एक डाकू जिसकी कहानी हर कोई जानता है, जिसका नाम था उंगली माल। उसने कसम खा रखी थी कि मैं 101 हत्याएं करूंगा, और वो जिनकी भी हत्याएं करता उनके हाथों की उंगली काटकर अपनी माला के अंदर पिरो लेता। उन हाथों की उंगलियों से एक बड़ी सारी माला बन गई थी। आसपास के गांव में उसका खूब आतंक था। लोग उंगली माल का नाम सुनकर भय से कांप जाते थे। एक बार भगवान बुद्ध ने उसकी इस कहानी को सुना। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। उंगली माल का भय उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तब भगवान बुद्ध उस डाकू की तलाश में जंगल में निकल पड़े। उंगली माल एक बड़ी सी चट्टान पर अपनी शक्ति से अभिमानित हो बैठा था। वो रास्ता ही देखता था कि कोई जब भी कोई जंगल में आए मैं उसकी हत्या कर दूं। भगवान बुद्ध को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे मन ही मन लगने लगा कि अब तो मुझे गांव भी जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही मेरी तरफ चला आ रहा है। उसे बड़ा गर्व था अपने आप पर। उसने बुद्ध को देखा तो बुद्ध सर पर चाल लिए चले जा रहे थे। उंगली माल ने कहा कि जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत खड़ी है। क्योंकि ऐसा सुनते ही लोग डर जाते थे, परंतु बुद्ध नहीं डरे। वो चलते चले गए। उंगली माल ने कहा, अरे तुम मुझसे नहीं डर रहे हो, मैं उंगली माल हूं। तो बुद्ध ने कहा, तो मैं क्या करूं? बोले, मैंने इतने लोगों की हत्याएं कर ली है, तुम मुझसे नहीं डर रहे हो? उंगली माल का मानो ईगो से हर्ट हो गया था। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो उंगली माल ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल कर दो। बोले, तुम्हें डर नहीं लगता? तो बुद्ध ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए व्यतीत किया है। मैंने जो मुझे पाना था मैंने उसे पा लिया। अब इस शरीर का कोई भी औचित्य नहीं। तुम इसे मिटा सकते हो, परंतु तुम मेरी अमर आत्मा को तो छू भी नहीं सकते, जो पवित्र है। उंगली माल का मानो उसका ईगो हर्ट हो चुका था, क्योंकि उसे बड़ा घमंड था खुद पर कि लोग मेरे नाम से डरते हैं। वो बुद्ध को देखकर उनकी चमक से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो बुद्ध के पैर पकड़कर बच्चों जैसा रोने लगा। सोचो, इतना बड़ा राक्षस एक आम इंसान के पैर पकड़कर रो रहा है और कह रहा है कि आज मुझे अपने गुरु मिले। मैं क्या करूं? मैं आपकी शरण में आने के लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताएं। तो बुद्ध ने जैसे ही उस उंगली माल कर सिर पर हाथ रखा, उसका जीवन सा धन्य हो चुका। वो बुद्ध की शरण में जाने के बाद एक बौद्ध भिक्षुक बना। परमार्थ तथा सच्चे परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात आपका जीवन उन्नत होने लग जाता है।
इसलिए हमेशा अनुसरण उन्हीं लोगों का करें जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हों।